हमारे पैसे पड़े हुए हैं, उनको सब कुछ पता है कि किसके पास पैसे पड़े हैं, किधर पड़े हैं। ये कभी उनके सामने अपने मुल्क की मफादात की बात नहीं करेंगे। और ये जब आ जाएगा, ये सिर्फ एक चीज मांगेगा कि हमारी मदद कर दे, हमें पैसे दे दे, क्योंकि नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। अब अगर अमेरिकनों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, अमेरिकन एक चीज कहते हैं, देयर इज नो फ्री लंच, यानी कि मतलब ये कि जो भी हम तुम्हारी इमदाद करेंगे उसकी एक कीमत होगी। और कीमत क्या होगी पाकिस्तानियों? कीमत आपकी आजादी होगी। वो आपसे फिर वो कहेंगे कि हमें बेसिस चाहिए। वो जिस तरह हमने उनकी जंग में शिरकत करके, और पख्तूनख्वा के लोगों को तो पता है कि किस तरह तबाही मची थी पख्तूनख्वा में जब उनकी जंग में शिरकत की थी। आपको तो पता है कितने लोगों ने शहादतें दी, कितने हमारे पुलिस वाले शहीद हुए, कितने हमारे फौजी शहीद हुए, 80,000 हमारे शहरी शहीद हुए इनकी जंग लड़के। इसी तरह वो कहेंगे हमें बेसिस दो, वो फिर आगे हमें किसी और की अपनी जंग में शामिल करेंगे। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद को कामयाब करना है, क्योंकि हम किसी की गुलामी नहीं करने के लिए तैयार। इनकी जुर्रत नहीं होगी कि अमेरिकनों को कहें कि जनाब हमें रूस से 30% कम कीमत पे तेल मिल रहा था, यानी कि हम पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम आपको बेच सकते थे, और 30% कम हमें गंदम मिल रही थी अमेरिकनों से, रूसियों से। इसलिए क्योंकि हमारी पॉलिसी अपने लोगों के बेहतरी के लिए थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी हम दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश कि मेरे लोगों का फायदा हो। आपने मुझे इलेक्ट किया था, मैंने तो आपका फायदा करना था। तो इसलिए जब एक गुलाम हुकूमत आती है, उनको वो करना पड़ता है जो हुक्म मिलता है। ये नहीं, रूस से ये नहीं 30% कम तेल खरीदेंगे या गंदम, क्योंकि इनको हुक्म नहीं है। इनको वो करना पड़ेगा जो अमेरिका कहेगा। यूक्रेन के अंदर इनको रूस के खिलाफ स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। मुझे भी कहा था कि रूस के खिलाफ करो, मैंने कहा वो हमारी जंग ही नहीं है, हम क्यों उनके खिलाफ कहें। आपने कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ कभी स्टेटमेंट दिया? आपने इस्राइल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया जो फलस्तीनियों से वो कर रहे हैं, तो हम क्यों आपकी जंग में शिरकत करें। लेकिन अब जब गुलाम ऊपर बैठ जाए तो इनको वो करना पड़ेगा जो अमेरिका इनको हुक्म करेगा। और मेरे मर्दान के लोगों, आपने जब इस्लामाबाद आना है, एक और वजह है आपकी इस्लामाबाद आने की, और वो ये है कि जो सारे चोर डाकू इन्होंने ऊपर बैठा दिए, कहीं दुनिया में ये नहीं है कि एफआईए के अंदर शहबाज शरीफ और बेटों की 24 अरब रुपए के करप्शन के केस है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, और यही ऊपर बैठ पहले एफआईए का इन्होंने उसको तब्दील किया। जब इन्होंने उसका ऑफिसर तब्दील किया एफआईए का, उसको इन्होंने रिजवान, डॉक्टर रिजवान, सब याद रखने नाम डॉक्टर का, एक बड़ा दलेर और काबिल एफआईए का ऑफिसर था। उसको हमजा शरीफ ने धमकियां दी कि तुम मुजाल कैसे मेरे खिलाफ केस करते हो, और उसके ऊपर इन्होंने इतना दबाव डाला कि वो बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। ये वही हुआ था जब एमक्यूएम के खिलाफ नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था। जब एमक्यूएम में नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था,
तो MQM ने जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया तो एक एक